आप सबका स्वागत है। हमारा विश्वास है कि आप इस हजूरी में खाली वापस नहीं जाएंगे। हमारा परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो आज भी अपने लोगों के बीच में अद्भुत और अचंभी रीति से कार्य करता है। तो आइए अपने हाथों को उठाकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, जिसने दानियल को शेरों की मार से बचाया, जिसने दाऊद को कभी भी हारने ना दिया। उसने हमें इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दे दिया। हमारा विश्वास है कि आप इस हजूरी में सेम वापस नहीं जाएंगे, बदलता हुआ देखेंगे। परमेश्वर की जीवित हजूरी, उसकी सामर्थ यहाँ मौजूद है आपको छुटकारा देने के लिए। आमीन। तारीफ करें जोर से सब जन तालियों के साथ परमेश्वर की। मेरा ये समझे हो जावे, हाँ मेरा जिस समझे हो जावे, तंबू मिला पदा ओ बिच बस हो जावे, यीशु जी आपदा मेरा जिस समझे हो जावे, मेरा जिस समझे हो जावे, तंबू मिला पदा विश्वास हो जाए, यीशु जी आपदा मेरा जिस समझे हो जाए। हर पास नूर ही नूर दिसे, मैं भी नूर हो जावा। हर पास नूर ही नूर दिसे, मैं भी नूर हो जावा। तेरे फजल तेरे रहम नाल भरपूर हो जावा। तेरे फजल तेरे रहम नाल भरपूर हो जावा। मेरी मैनो राख कर देवे, मेरी मैनो राख कर देवे, रूह पाक वास हो, वास हो जावे, यीशु जी आपदा मेरा जिस समझे हो जावे, 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 तंबू मेरा बना विश्वास हो जावे, यीशु जी आपदा मेरा जिस्म जे हो जावे, मेरा जिस समझे हो जावे, तंबू मिला पदा विश्वास हो जावे, यीशु जी आपदा मेरा जिस्म जे हो जावे। दिल है उदास संदूक बने, होवे बिच तेरा कलाम। दिल है विदा संदूक बने,
रावणा बदलेगा, हर चीज बदल जाएगी। पर यीशु रावणा बदलेगा, हर चीज बदल जाएगी। पर यीशु रावणा बदलेगा। मौसम दुनिया के बदलेंगे, बदलेंगे हालात। 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 ना तब्दील वफा होने वाले, ना तब्दील वफा होने वाले होंगे हम मसार। चीज बदल जाएगी, पर ये हर चीज बदल जाएगी। पर ये रावणा बदलेगा, हर चीज बदल जाएगी। पर ये रावणा बदलेगा, हर चीज बदल जाएगी। पर यीशु रावणा बदलेगा। बीमारी ना ठहर सकेगी, ना होगा नुकसान। 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 यीशु कुदरत वाला डाले, यीशु कुदरत वाला डाले, मुर्दों में भी जान। हर चीज बदल पर यीशु रावणा बदलेगा, पर यीशु रावणा बदलेगा, हर चीज बदल जाएगी। पर यीशु रावणा बदलेगा, हर चीज बदल जाएगी। पर यीशु रावणा बदलेगा। हर एक बकर है गात की मानिक, फूलों जैसे शान। हर एक गात के मानिक, फूलों जैसी शान। हर एक बकर है गात की मानिक, फूलों जैसी शान। हर एक बकर है गात की मानिक, फूलों जैसी अब धीरज मसीह का होगा, अब धीरज मसीह का होगा, जो सच
बदलेगा, हर चीज बदल जाएगी, पर यीशु नाम ना बदलेगा। बीमारी ना कर सकेगी, ना होगा नुकसान, बीमारी ना ठहर सकेगी, ना होगा नुकसान, बीमारी ना ठहर सकेगी, ना होगा नुकसान। बीमारी ना ठहर सकेगी, ना होगा नुकसान। यीशु कुदरत वाला डाले, यीशु कुदरत वाला डाले, यीशु कुदरत वाला डाले, यीशु कुदरत वाला डाले, मुर्दों में भी जग के हर चीज बदल जाएगी, पर यीशु नाम ना बदलेगा, हर चीज बदल जाएगी, पर यीशु नाम ना बदलेगा, हर चीज बदल जाएगी, पर यीशु नाम ना बदलेगा, हर चीज जाएगी, पर यीशु नाम ना बदलेगा। की दशा भूमिया जो मेरे यीशु बिचने, की दशा भूमिया जो मेरे यीशु बिचने,
कौन लफ्ज़ात ये सुनो बयान कर सकेगा ये सुनी जगत दूसरा कौन खड़ सकेगा कौन लफ्ज़ात ये सुनो बयान कर सकेगा ये सुनी जगत दूसरा कौन खड़ सकेगा कौन लफ्ज़ात ये सुनो बयान कर सकेगा ये सुनी जगत दूसरा
प्रेजेंस में तारीफ करना शुरू करें। सब अपने मुंह को खोल के और बोले, मैं की दसा खूबियां जो मेरे यीशु विच ने, जो हमारे परमेश्वर के बीच में खूबियां, उसे कोई बयान नहीं कर सकता, उसे कोई बयान नहीं कर सकता। सब 11 भाषा में प्रार्थना करना शुरू करें। लिब्रोस दाना वाला खोरा बाबा रेखें देने ले लिब्रे वो शोब्रो गडोला नामा लिब्रियो सोमरियंदा नामा सुब्रोमांदा नामा लिब्रे हेसे ब्रिगेडे देने में लिब्रो शोथो नामा लखारा बाबा रेखें देने में। अगर आप सामर्थ को अपने जीवन में चाहते हैं तो पवित्र आत्मा का स्वागत करना शुरू करें। अगर आप उसके टच को अपनी जिंदगी में चाहते हैं तो पवित्र आत्मा का स्वागत करना शुरू करें। सुब्रियंदा नामा सिब्रियंदो नामा रामाडे हेसे ब्रिगेडे देने में लब्रोस दाना लखोरा बाबा रेखें दिया नामा सोमरामांडा नामा ले ब्रिगेडे देने में। हमारे पास केवल सिर्फ 5 मिनट है। इन 5 मिनट में आप तारीफ करें परमेश्वर की, क्योंकि उसके वचन में लिखा है धन्यवाद करने से भला होता है, धन्यवाद करने से भला होता है। राहो सोम्रो गोडो दाना ला ब्रामाडा नामा रेहे से रे 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 ले ब्रिगेडे देने में, ले ब्रिगेडे देने में। थैंक यू जीसस बोले, थैंक यू जीसस बोले, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर बोले हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु जी, आज तेरी सामर्थ से मैं चर्च आया हूँ, आज तेरी दया से मैं चर्च आ सके। प्रभु आप मुझे लेके आए मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। आप मुझे लेके आए मेरे परमेश्वर, आपने मेरे जीवन से परेशानियों को दूर किया मेरे परमेश्वर, मेरे रुकावटों को तोड़ा मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करता हूँ आज की पवित्र हजूरी के लिए, आज के पवित्र समय के लिए जो आपने मेरे जीवन में बख्शा मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर। हालेलुया। यीशु मसीह आप प्रेम है, वो प्रेम मुझ में भर दे मेरे परमेश्वर। हालेलुया। यीशु मसीह के वचन में लिखा है परमेश्वर प्रेम है, वो प्रेम प्रभु जी मेरे जीवन में भर दीजिए मेरे खुदावंद। हालेलुया। मेरे अंदर वो प्रेम आए, वो प्रेम की स्पिरिट आए, मैं सबके साथ प्रेम कर सकूं, त्याग कर सकूं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन को शुरुआत दीजिए मेरे परमेश्वर। हालेलुया। कि आज के बाद मैं सब पर दया कर सकूं, सबके साथ प्रेम कर सकूं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की जय, नाम की जय, नाम की जय, नाम की जय। प्रभु तेरी महिमा हो, तेरी बड़ाई हो, तेरी स्तुति हो मेरे खुदावंद। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। करो करो प्रार्थना। रबा खला बाला शला रबा सुंदर रबा रेबे के रे मेरे 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 रबा रबा शंदर रबा खला बाला शला रबा रबा नम सुंदर रबा खला बाला शला रबा रबा खला बाला शला रबा रेबे के रे मेरे 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 रबा रबा करो करो प्रार्थना। आज आप आए नहीं हो, परमेश्वर का आत्मा आपको लेके आया है। हालेलुया। आप आना नहीं चाहते थे, रुकावटें आपके जीवन में थी, मगर परमेश्वर ने आप पर दया की, आप पर दया की और उसने आने के लिए आपको फजल दिया। परमेश्वर की सामर्थ आपको लेके आई, परमेश्वर की सामर्थ आपको लेके आई। हालेलुया। रबा खराबा शिखरा रबा लिब्रा शिखरा रबा खराबा शिखरा रबा सुंदर रबा खराबा शिखरा रबा रेबे के रे मेरे 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 शला रबा सुंदर रबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद हो, तेरा शुक्र हो, शुक्र हो, शुक्र हो। करो करो प्रार्थना। आपने अगर किसी को थैंक्स बोलना हो तो अपने मुंह को खोलकर आप थैंक्स बोलते हो। आज आप जीवन परमेश्वर को थैंक्स कर रहे हो, अपने मुंह को खोलकर थैंक्स करो। धन्यवाद हो परमेश्वर को सब भलाइयों के लिए, पूरा हफ्ता संभालने के लिए, आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, आपकी शर्मिंदगियों को दूर करने के लिए, आपके साथ खड़े रहने के लिए परमेश्वर को धन्यवाद और थैंक्स करो उस परमेश्वर का। हालेलुया। कि परमेश्वर तेरी दया से आज मैं जीवित हूँ, तेरी दया से मैं आगे बढ़ रही हूँ, तेरी दया से मेरा परिवार चल रहा है, तेरी दया से मेरी जरूरतें पूरी हो रही है मेरे परमेश्वर।
हालेलुया रबे खेरे मेरे कभी भी आपने मुझे शर्मिंदा नहीं किया कभी भी आपने मुझे लज्जित नहीं होने दिया तेरी है मेरा सब कुछ तेरा है मेरे परमेश्वर इस पर तेरा अधिकार यीशु मसीह तेरा अधिकार बोलिए मैं जावत से बढ़कर हूँ मेरी देह परमेश्वर का मंदिर है मैं स्वर्ग का नागरिक हूँ मैं प्रार्थना का योद्धा हूँ मैं परमेश्वर का बेटा हूँ मैं परमेश्वर की बेटी हूँ प्रभु यीशु ने अपने बहुमूल्य लहू से मुझे खरीदा है उस लहू से जो पवित्र करता है वो लहू जो चंगा करता है वो लहू जो आगे बढ़ाता है वो लहू जो हमारी कमियों को दूर करता है वो लहू जो हमें पाप से दूर करता है उस लहू से प्रभु मैं छुटकारा पा चुकी हूँ बोलो कि परमेश्वर मैं छुटकारा पा चुका हूँ मैं छुटकारा पाया हुआ व्यक्ति हूँ मैं ब्लेस इंसान हूँ प्रभु जी आपने मुझे चुना आपने मुझे अलग किया उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद कभी भी अपनी बुलाहट को ना भूलो कभी भी अपने जीवित परमेश्वर को ना भूलो जिसने आप पर दया की जिसने आपको पाप के जीवन से निकाला जिसने आपको चंगा किया जिसने आपके जीवन से हर एक दीवार को तोड़ा उस परमेश्वर का धन्यवाद हो थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो तेरा शुक्र हो मेरे परमेश्वर थैंक यू जीसस थैंक यू सब अपने जीसस स्थान में बैठ के थैंक्स करें परमेश्वर का गुप्त में और भजनसीता के लिए तैयार रहो थैंक्स करें हालेलुया थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड गुप्त में धन्यवाद करो परमेश्वर का हालेलुया सबको जय मसीह की मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर ने हमें पूरे हफ्ते भर संभाला और आज का पवित्र दिन दिया मैं परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ आइए हम भजन सहायता को पढ़ेंगे हालेलुया आइए हम भजन सहायता को पढ़ेंगे भजन सहायता 19 भजन सहायता 19 सृष्टि में परमेश्वर की महिमा आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है दिन से दिन बातें करता और रात को ज्ञान सिखाती है ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहाँ उनका शब्द सुनाई नहीं देता है उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की शोर तक पहुंच गए हैं उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है जो दुल्हे के समान अपने महल से निकलता है वह शूरवीर के समान अपनी दौड़ दौड़ने में हर्षित होता है वह आकाश के एक सिरे से निकलता है और वह दूसरे सिरे तक चक्कर मारता है और उसकी गर्मी सबको पहुंचती है आमीन। सब
सबको जय मसीह। करें सब जन जोर से ताली करें। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद रखें और प्रार्थना करें आज के वचन के लिए, आज के आत्मिक मरने के लिए जो आपके जीवन में 100 गुना फल लेके आए, 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल लेके आए। थैंक्स करें परमेश्वर का। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस पिता आज के वचन के लिए जो आपने हमारे जीवन में बख्शा। परमेश्वर हम आपका थैंक्स करते हैं पिता आज के आत्मिक मन्ने के लिए। प्रभु ये आत्मिक मन्ना हमारी आत्मा में बढ़ोतरी करने के लिए जा रहा है, हमारे जीवन में, हमारे जीवन रूपी संसार में, हर चीज में प्रभु तेरा आत्मिक रोटी हमें जीवन और उत्पन्न करने के लिए और जा रहा है मेरे परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड पिता परमेश्वर। प्रभु ब्लेस करते हैं आज के वचन को, अनॉइंट करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। सब परमेश्वर में खुश है, सब परमेश्वर में आनंदित है, आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। एक विश्वासी की सबसे जरूरी चीज क्या है? हालेलुया। आप विश्वासी हो, आप मतलब आप विश्वासी हो, आप प्रभु में चल रहे हो, आपकी कौन सी चीज जरूरी है? आपकी मेन चीज क्या है? हालेलुया। क्या चीज है मेन आपकी? प्रार्थना। हालेलुया हालेलुया। अगर आप विश्वासी, आप प्रभु में चल रहे हैं, मैं प्रभु में चल रही हूं, तो मेरी मेन चीज क्या है? प्रार्थना। हालेलुया हालेलुया। धनवान व्यक्ति हार सकता है, शक्तिशाली व्यक्ति हार सकता है, ज्ञानी व्यक्ति हार सकता है, मगर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कभी हार नहीं सकता। हालेलुया हालेलुया। फिर मेन चीज हमारी क्या है? प्रार्थना। और जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हम कभी भी हार नहीं सकते, आमीन। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप किससे बात करते हैं? किससे? जो सृष्टि का सृष्टि करता है, जो महान ईश्वर है, जो दया करता है, जिसके हाथ में सब कुछ है, आप उससे बात कर रहे हैं, आमीन। जब आप उससे बात कर रहे हैं तो मैं और आप हार नहीं सकते, आमीन। हालेलुया। तो मेन चीज हमारी क्या है? एक विश्वासी की, एक योद्धा की प्रार्थना। हालेलुया। अगर प्रार्थना नहीं है, जितने मर्जी हम धनवान हो जाए, जितने मर्जी हम ज्ञानी हो जाए, जितने मर्जी हम शक्तिशाली हो जाए, तो हम क्या हो जाएंगे? हार जाएंगे। अगर हमारी प्रार्थना है और प्रभु हमें बुद्धि दे रहा है, प्रभु हमें समझ दे रहा है, तो हम हार नहीं सकते, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर के वचन ने क्या कहा? अगर हम वचन निकालें, पहला यूहन्ना निकालें, उसका 4, उसका 8। हम एक विश्वासी हैं, हम उसके चुने हुए हैं, और चुने हुओं का क्या काम होना चाहिए? हालेलुया। पहला यूहन्ना उसका 4 चैप्टर निकालें, 4 अध्याय निकालें, उसका 7 वचन देखेंगे। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए हैं, तो परमेश्वर क्या है? प्रेम। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? अब यीशु मसीह ने हर एक विश्वासी का क्या नाम रखा है? प्रेम। हालेलुया। हमारा नाम क्या है? प्रेम। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर क्या है और उसके चुने हुए भी क्या है? हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के वचन में क्या लिखा है? हे प्रियो, हम आपस में क्या रखें? क्योंकि परमेश्वर क्या है?
जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से क्या है और परमेश्वर को जानता। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बेशक आप ज्ञानी हैं, आप धनवान हैं, आप शक्तिशाली हैं, अगर आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है तो आप क्या हैं? कुछ भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप प्रार्थना करने वाले हैं, परमेश्वर का सही जन है, तो आप कभी हार नहीं सकते। और आप प्रेम, वो प्रेम जो परमेश्वर का प्रेम है वो आपके अंदर कन्वर्ट होता है। आमीन, हालेलुया। आपने यीशु मसीह से पहले प्यार किया या यीशु मसीह ने आपसे प्यार किया? पहल किसने की? उसके बाद हमने। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह के वचन में 8 में लिखा है, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं। हालेलुया। अगर मैं और आप प्रेम नहीं रखते हैं, हम परमेश्वर को ज्ञानी है, शक्तिशाली है, समझदार है, सब कुछ है, धनवान है, अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो हम परमेश्वर को नहीं जानते। हम नहीं जानते, हम क्या हैं? खाली, जीरो। हालेलुया। यीशु मसीह ने इसी प्रेम के लिए अपने आप को क्या कर दिया? शून्य कर दिया। हालेलुया। क्या कर दिया यीशु मसीह ने? शून्य कर दिया, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता था, वो हमसे प्यार करता था, इसलिए उसने अपने आप को जीरो किया। हालेलुया। वह स्वर्ग को छोड़कर हमारे लिए धरती पर आया। हालेलुया। क्योंकि वो हमसे प्रेम करता था। आमीन, हालेलुया। और आगे लिखा, वैसे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। हालेलुया। इतना प्यार किया परमेश्वर ने, उसने अपने बेटे को हमारे लिए भेज दिया कि हम जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम अपने बेटे को दे सकते हैं? बहुत मुश्किल है। परमेश्वर ने अपने बेटे को हमारे लिए दिया क्योंकि वो हमसे प्रेम करता था। सोचो, जरा सोचो कि हम दे सकते हैं, कितना मुश्किल है। जवानी में बहा लहू, एक बंदे को पाल कर और जवानी में उसको घायल करना, मारना। हालेलुया। उसने एक बात सोचो, यीशु मसीह जब धरती पर आया, उसने प्रचार किया और जवानी में ही अपने आप को क्यों कुर्बान किया? वो बुढ़ापे में भी कर सकता था। जवानी का गाढ़ा लहू, वो मजबूत वाला लहू, वो सामर्थी लहू। हालेलुया, हालेलुया। जो हमारे सारे पापों को बहा ले गया। हालेलुया। इस बात को समझना है कि उसने हमसे ऐसा प्रेम किया, हम तो कुछ भी नहीं है। हमारा प्रेम तो मैं सोचती हूँ जीरो भी नहीं है उसके लिए। हालेलुया। आज तक हमने परमेश्वर के लिए किया ही क्या है? उसने तो सारा कुछ कर दिया। हालेलुया। अगर हम राजमहल में रहते हैं, हम एक महल में रहते हैं, हम झोपड़ी में आना पसंद करेंगे? कोई भी ऐशोआराम नहीं छोड़ेगा। मगर मेरे परमेश्वर ने और आपके परमेश्वर ने स्वर्ग को छोड़कर वो धरती पर आया। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारे पापियों के लिए आया। हालेलुया, हालेलुया। उसने अपने आप को शून्य किया। हालेलुया। जब उसने शून्य किया तो वो बड़ा किया गया। हालेलुया। जब हम भी अपने आप को शून्य करेंगे तो परमेश्वर बड़ा करेगा। आमीन, हालेलुया। हम सोचते हैं हम धनवान हैं, हम शक्तिशाली हैं, हम ज्ञान से भरे हुए हैं, मगर परमेश्वर कहता है ये चीजें आपको कभी भी जितवा नहीं सकती, आप जीत नहीं सकते। अगर आप प्रार्थना में हैं, आप परमेश्वर के साथ हैं, आपका रिलेशन है, आपका संबंध है, तो आप जीतेंगे यीशु के सामर्थी नाम में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आगे देखते हैं इसी वचन को। 10 में क्या लिखा है? प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। जब हम चर्च में आते हैं, जब हम कलीसिया के साथ जुड़ते हैं, तो कलीसिया एक दूसरे से क्या रखे? प्रेम रखे। आके घर की बातें ना करें, किसी की बातें ना करें,
आप चर्च में आ रहे हो तो सिर्फ संगति की बातें करें, पढ़ने की बातें करें कि बहन अगर तू परेशान है कोई बात नहीं, अगले संडे फिर आओ, प्रार्थना में पढ़ो, हम भी प्रार्थना करेंगे, आप चंगे हो जाओगे। हालेलुया। कभी भी घर की बातें ना करें चर्च में आकर। जब आप घर की बातें करते हैं तो आत्मा निराश होता है। हालेलुया। सिर्फ आपने चर्च में चर्च की ही बातें करनी है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर क्या है? प्रेम। प्रेम की ही बातें करनी है, बढ़ोतरी की ही बातें करनी है। आमीन। और आगे लिखा जा रहा में, हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। पर परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, कभी परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। आपने देखा? सिर्फ हम उसकी आत्मा को महसूस कर सकते हैं, उसकी सामर्थ्य को महसूस कर सकते हैं, उसके कामों को देख सकते हैं। आमीन। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हमें सिद्ध हो गया है। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम में प्रेम बना रहे, एक दूसरे के लिए प्रेम रखें, तो परमेश्वर हमें बना रहेगा। हालेलुया। क्योंकि वो क्या है? प्रेम है। हालेलुया। जैसे एक स्टोरी सुनते हैं ना, आप कभी कभी देखिए यूट्यूब पे एक अच्छी स्टोरी डालते हैं कि एक व्यक्ति के घर में 3 जन आए, प्रेम आया, धन आया, कृपा आई, तीनों चीजें आई। उन्होंने लॉक को खड़काया कि, और जैसे वो व्यक्ति बाहर आया उसने कहा, मैं धन हूं, मैं प्रेम हूं, मैं कृपा हूं, आप किसको लेना चाहेंगे? उसने बोला थोड़ी देर सलाह करो तो हम आपके घर में आएंगे, आप जिसे भी इनवाइट करोगे। व्यक्ति अंदर गया, सोचने लगा मैं किसको इनवाइट करूं, पहले धन को करूं, प्रेम को करूं या कृपा को करूं। हालेलुया। क्योंकि वो सोच रहा था अगर मैंने धन को इनवाइट किया, अगर मेरे घर में प्रेम ना होगा तो धन नहीं टिकेगा। वो सोचने लगा तो मैं किसको इनवाइट करूं। उसने किसको इनवाइट किया? फिर लॉक खोला, उसने बोला मेरे घर में प्रेम आ जाए। हालेलुया। हालेलुया। जैसे प्रेम आया, उसने प्रेम को बिठाया तो पीछे पीछे कौन आ गया? जब प्रेम आया तो उसके पीछे कौन आया? हालेलुया। 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 कौन आया उसके पीछे? जो 2 जन बाहर रह गए थे वो भी पीछे पीछे आ गए। उन्होंने बोला जहां प्रेम होगा वहां धन भी होगा, वहां कृपा भी होगी, हर चीज होगी। हालेलुया। 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 अगर हमारे घर में प्रेम नहीं है, एक दूसरे के साथ प्रेम नहीं, एक दूसरे के हम दुख को नहीं समझ रहे हैं, अपनी कलीसिया में नहीं समझ रहे, तो वो की चीजें कैसे आएंगी? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर क्या है? प्रेम है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और वचन में लिखा है जब हम आपस में प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर हम में बना रहता है और इसी से प्रेम क्या होता है? सिद्ध होता है। इसी से परमेश्वर क्या होगा? हमारे अंदर सिद्ध होगा। आमीन। हालेलुया। 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 इफिसियों निकाले, इफिसियों उसका 2 अध्याय निकालें। इफिसियों 2 उसका 4 वचन देखते हैं, क्या लिखा है? परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जुलाया और अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर दया का क्या है? धनी है। अपने उस बड़े प्रेम के कारण, क्या? बड़े प्रेम के कारण। परमेश्वर ने हमसे छोटा प्रेम नहीं किया, परमेश्वर ने बड़ा प्रेम किया और अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हम छुटकारा पाए। हालेलुया। हम अनंत जीवन पाए। हालेलुया। हम अनुग्रह पाए। हालेलुया। और उस अनुग्रह से क्या हो? उद्धार हो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? 6 में, इफिसियों 2 उसका 6 में देखें। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाए और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया कि वह अपनी उस कृपा से
जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम दंड दिखाए, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह मर गया है, वो जलाया गया है, वो जीवित हो गया है, आज हम सबको विश्वास है कि ऐसा ही हुआ है। हालेलुया। अगर ऐसा विश्वास हमारे अंदर है तो वचन कहता उसी विश्वास के द्वारा तुम अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। आमीन। हालेलुया। और ये तुम्हारी ओर से नहीं, परमेश्वर का क्या है? दान है। हालेलुया। पढ़ो इस लाइन को सभी, 8 वचन को पढ़ना, 2 का 8, जोर से पढ़ना। ये तुम्हारी ओर से नहीं है, ये मेरी ओर से नहीं है, ये परमेश्वर का क्या है? दान है हमारे लिए। हालेलुया। ये उसका एक दान है जो हमारी गोद में डाला है परमेश्वर ने। और 9 में लिखा है, और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। कोई भी घमंड ना करे कि परमेश्वर ने मुझे पास्टर के लिए चुना है, परमेश्वर ने मुझे इवेंजलिस्ट के लिए चुना है, परमेश्वर ने मुझे बड़ा बिजनेस दिया है, मैं धनवान व्यक्ति हूं। कोई भी घमंड ना करे किसी भी बात पर। आमीन। हालेलुया। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। आमीन। अगर आपको बिजनेस मिला है, ये भी परमेश्वर ने दिया है। अगर आप सही कामों में बढ़ रहे हैं, ये भी परमेश्वर की ओर से हो रहा है। अगर आप अच्छा व्यक्ति हो, जॉब पाए हुए व्यक्ति हो, वो भी परमेश्वर ने आपको दिया है। आमीन। घमंड ना करें, मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, मैं ये हूँ, मैं 80,000 रुपया पे लेता हूँ, सैलरी लेता हूँ। घमंड ना करो। ये सारा कुछ किसने दिया है? परमेश्वर ने। हम उसी के बनाए हुए हैं। अगर हमारे जीवन में छोटी योजना भी है, वो भी परमेश्वर की है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता कोई भी घमंड ना करो। आज है, कल पता नहीं है कि नहीं। घमंड ये करो कि परमेश्वर ने मुझे अपनी नजर में रखा है, मैं उसकी नजर के सामने हूं, वो मुझे देख रहा है, वो मुझे जांच रहा है, वो मेरे साथ है। हालेलुया। घमंड इस बात पे करो, क्योंकि वचन क्या कहता है? वह जिसने समुद्र को 2 भागों में बांट दिया, जिसने जोनों को मछली के अंदर जिंदा रखा, वही परमेश्वर तुमसे कह रहा है। हालेलुया। है ना? जोना उसकी नजर में मछली बहुत बड़ी, जोना मछली के पेट में, नजर किसकी है? परमेश्वर की। हालेलुया। आज हम समुद्रों की परेशानियों की किश्ती में हैं और हमारे साथ कौन है? परमेश्वर। आमीन। परमेश्वर ने हमें अपनी नजर में रखा है। आमीन। हम किसकी नजर में है? परमेश्वर की। आमीन। अगर यशायाह देखे 41 उसका 10 वर्ष में क्या लिखा है? क्योंकि मैं तेरे संग हूं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मगर हमें क्या रखना पड़ेगा? प्रेम रखना पड़ेगा एक दूसरे के साथ, तब ही परमेश्वर हमारे अंदर बना रहेगा। आमीन। नहीं तो कोई परमेश्वर नहीं है, कोई आप विश्वासी नहीं हो, मैं कोई कुछ भी नहीं हूं अगर मेरे अंदर प्रेम नहीं है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है इसी वचन में? क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने सब बहनों को बनाया, सब भाइयों को बनाया, किस कामों के लिए? भले कामों के लिए। और परमेश्वर ने ऑलरेडी आपके लिए, मेरे लिए कामों को तैयार करके रखा है। बहन ये तूने करना है, बेटी तूने करना है, बेटे तूने करना है, मेरे नाम को ऊंचा करना है, लोगों के अंदर उद्धार का वचन देना है, शांति का वचन देना है। हालेलुया। विश्वास का वचन देना है, लोगों को बताना है कि वो सृष्टिकर्ता आ चुका है मेरे और आपके लिए। आमीन। हालेलुया। ये परमेश्वर ने हमारे लिए भले कामों को क्या रखा है? तैयार रखा है। आमीन। हालेलुया। क्या समझ पा रहे हैं? आमीन। एक और वचन को देखते हैं। थैंक यू जीसस।
आज पत्रस निकालें, पहला पत्रस निकालें, थोड़ा सा वो देखते जो फर्स्ट पेज पे होता ना पत्रस की दूसरी पत्री और नीचे लिखा है भूमिका, उसके बारे में देखते हैं कि लेखक क्या कह रहा है। पहला पत्रस निकालें और लास्ट में लिखा है पत्रस की दूसरी पत्री, उसमें नीचे लिखा है भूमिका, फर्स्ट पेज। उसमें कुछ बातें थी, मैं कल पढ़ रही थी, जहां पर लिखा है, आप चौथी लाइन में देखना इसी की, पत्रस की दूसरी पत्री और चौथी लाइन में देखना, जहां पर लिखा है व्यय ज्ञान जो उन लोगों को द्वारा पहुंचाया गया जिन्होंने स्वयं यीशु को देखा और उसकी शिक्षा को सुना है। लेखक विशेष रूप से उन लोगों की शिक्षा से चिंतित है जो दावा करते हैं कि मसीह फिर से वापस नहीं आएगा। लेखक कहता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि मसीह के आगमन में देर हो रही है, पर वास्तव में ऐसा इसलिए है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हालेलुया। आज परमेश्वर के आगमन की देरी क्यों हो रही है? लेखक क्या कह रहा है? इसलिए परमेश्वर देरी कर रहा है, कोई नाश ना हो, कोई नष्ट ना हो, बल्कि हर एक इंसान बचाया जाए। आमीन। हर एक को अवसर मिले मन फिराने का और जीवन को, अनंत जीवन पाने का। आमीन। मिला सभी को? पढ़ना है इसको, पढ़ना। लेखक क्या कह रहा है? लेखक कहता है मैं चिंतित हूँ, मैं परेशान हूँ। कुछ ऐसी शिक्षाएं आज आ चुकी हैं जो दावा करती हैं कि परमेश्वर का आगमन नहीं होगा, मगर लेखक कहता है कि मेरा विश्वास है कि यीशु मसीह आएगा और आगमन में इसलिए देरी हो रही है कि कोई जन नाश ना हो, हर एक को मन फिराने का क्या मिले? अवसर मिले। आमीन। मिला सभी को? मेरे ख्याल में नहीं मिला, क्योंकि ये फर्स्ट पेज पर आपको मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। अंडरलाइन करो इसे। क्यों प्रभु अवसर दे रहा है इसे? ये वचन समझने वाली बात है। मिला आपको? आपको मिला? ये देखो, हालेलुया। ये वचन पढ़ना बड़ा जरूरी है। आपको समझना है कि क्यों देरी हो रही है प्रभु के आगमन की। ये मैंने कल ही पढ़ा, मुझे पवित्र आत्मा ने दिया। मिला आपको? ये देखो, हालेलुया। इसको समझना है आपने। पढ़ो इसे जरा। कि लेखक चिंता कर रहा है कि लोग दावा करते हैं कि कोई आगमन नहीं होगा, मगर वो विश्वास करता है कि आगमन होगा। इसलिए आगमन देरी से हो रहा है कि कोई भी जन नाश ना हो, उसे भी मन फिराने का, पापों से तौबा करने का क्या मिले? अवसर मिले। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और इसी का आगे वचन देखते हैं, दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसका 4 वचन देखना, इसी के साथ ही है। दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसका 4 वचन देखना, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है। हालेलुया। मुझे और आपको परमेश्वर ने बहुमूल्य बड़ी प्रतिज्ञा दी है, बड़े वादे किए हैं हमसे। हालेलुया। वो बड़े बड़े वादे हमसे करता है और पूरा करता है। आमीन। आगे देखते, ताकि उनके द्वारा तुम उस सराहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषा से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता है मुझसे और आपसे? क्या चाहता है वो परमेश्वर हमसे और आपसे? कि जो संसार में बुरी अभिलाषा है, संसार में जो गंदी चीजें हैं, तुम उससे छूट जाओ। आमीन। जो संसार में बुरी अभिलाषा से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। किसके स्वभाव के सहभागी हो जाओ? ईश्वरी। आपके अंदर किसका प्रेम आ जाए?
ईश्वरी। हालेलुया। और 5 में लिखा है, इसी कारण तुम सब प्रकार का जतन कर कर अपने विश्वास पर सतगुना और सतगुना पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम में बढ़ते जाओ। हालेलुया। क्या क्या बातें परमेश्वर ने इसमें समझाई है? 5 में क्या लिखा है? सतगुना और सतगुना पर समझ, समझ पर क्या? संयम, संयम पर क्या? धीरज, धीरज पर क्या? भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की क्या करो? प्रीति करो, प्यार करो। हालेलुया। ये हमारे अंदर क्या होने चाहिए? गुण होने चाहिए। आमीन। हालेलुया। भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम में बढ़ते जाओ। किस में बढ़ते जाना है? प्रेम में। हर एक का दुख समझना, हर एक का दर्द समझना। आमीन। और 8 में लिखा है, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। अगर हमारे अंदर ये बातें हैं तो हम कभी भी निष्फल ना होंगे। हालेलुया। अगर ये बातें हमारे अंदर हैं तो हम प्लस भरे होंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो हम क्या होंगे? फ्रूटफुल होंगे। आमीन, आमीन। समझ पा रहे हैं परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? कि अगर तुम ये सब करते हो, अगर तुम्हारे अंदर ये चीजें हैं तो तुम कभी भी निष्फल ना होगे, कभी भी तुम हारोगे ना। आमीन, हालेलुया। क्या होना चाहिए हमारे अंदर? क्या बोला अभी वचन में? समझ, संयम, धीरज और क्या? भाईचारा और भक्ति और प्रेम में बढ़ते जाओ। ये सब गुण हमारे अंदर होने चाहिए। आमीन, हालेलुया। तो बड़ा वादा प्रभु कर रहा है, कभी भी तुम निष्फल ना होगे, कभी भी तुम हारोगे नहीं। आमीन। अगर तुम्हारे अंदर ये सब चीजें हैं, अगर तुम कर रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, तो प्रभु की पहचान में कभी भी तुम निकम्मे नहीं ठहरोगे। आमीन, हालेलुया। जैसे हमारे घर में ऊपर मीटिंग हुई तो परमेश्वर ने हमें अपनी नजर में रखा, और जब ये मीटिंग हुई, प्रभु के दास कह रहे थे कि पास्टर लोग आएंगे और आपसे सलाह लेंगे। तो सचमुच प्रभु का दास आया तो उसने सलाह ली पास्टर आशीष से। उन्होंने फोन किया, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो मैंने बोला, पास्टर जी कहने लगे, मैं मिलो उनसे जरूर, क्योंकि जो परमेश्वर ने कहा वो पूरा होगा। तो वो बहुत ज्यादा परेशान थे। वो कहने लगे कि हमें थोड़ा समय दो, हमें भी कुछ समय दो, हमें भी समझाओ कि कैसे मिनिस्ट्री में चल रहा है। आमीन। ये प्रोफेसी तब पूरी होती है जब हम प्रभु में होते हैं और प्रभु की नजर में होते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमारे पास इतना टाइम ही नहीं था उस दिन, तो मैंने बोला, पास्टर जी आप बात करो, क्या कहना चाहते हैं आप सुनो। तो मैं यही सोच रही थी प्रभु कि हम कुछ भी नहीं थे, आपने अपनी नजर में रखा और ऊंचा किया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु कहता, कभी भी आप निष्फल ना होगे, आप कभी भी निराशा में नहीं होगे। अगर आपके अंदर संयम की आत्मा, धीरज की आत्मा, भले कामों की आत्मा है तो आप बढ़ते जाओगे यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और वचन क्या कहता है? क्योंकि जिसमें जे बातें नहीं वह अंधा है। वह क्या है? चर्च जा रहा है, सारे काम हो रहा है, मगर आत्मा में वो क्या है? अंधा। अगर अच्छे काम नहीं कर रहा है तो वो अंधा है। अगर अंधा व्यक्ति चलेगा तो वो ठोकर खाएगा, अंधा व्यक्ति होगा तो वो अंधे की तरह काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए इस वचन को आगे, क्या लिखा है? क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए, तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है। हालेलुया। धुंधले व्यक्ति का कोई जीवन है, उसे धुंधला दिखेगा, उसे कुछ नहीं दिखेगा, उसे परमेश्वर की बुलाहट का नहीं पता चलेगा,
परमेश्वर की योजना का नहीं पता चलेगा, परमेश्वर का प्रकाश का नहीं पता चलेगा, परमेश्वर के वचन का नहीं पता चलेगा उसे। हालेलुया। क्योंकि वो अंधा है, कान भी बहरे हो चुके हैं आत्मा में। अगर मेरे और आपके आत्मिक कान खुले हैं तो हम परमेश्वर का वचन सुन सकते हैं यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। और वचन कहता और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। वो भूल बैठा है, कुछ नहीं होगा, समय है, बाद में तौबा करेंगे। वो अभी भी क्या कर रहा है? वेट कर रहा है, बैठा हुआ है। और वचन कहता है वो भूल बैठा है। हालेलुया। और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति जतन करते जाओ। हालेलुया। अगर मुझे और परमेश्वर ने आपको चुना है तो हमें क्या करना है? जतन करना है, उसकी बुलाहट को समझना, उसके कामों को समझना है। आमीन। जतन कैसे? जतन मतलब उसका क्या मीनिंग है? अगर आप संडे चर्च में आ रहे हो, अभी आपको रुकावट पड़ चुकी है, आप नहीं आ पा रहे हो, उसको दूर करना है कि प्रभु मैंने चर्च में आना है, इस रुकावट को दूर करें। मैं जतन करता हूं, मैं कोशिश करता हूं। हालेलुया। जैसे मैं सुबह उठी, रात को जैसे प्रार्थना कर रही थी तो मैंने प्रभु से बात कर रही थी, प्रभु मुझे नहीं पता मैंने प्रार्थना में बढ़ना है, मैंने कामों में बढ़ना है, मेरे लिए क्या करें? रास्तों को ओपन करें। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जैसे उठी, रिंग बजी, मैंने बैक कॉल लिखा कि बैक कॉल करते हैं, थोड़ा उठने दो, बात करती हूँ आपसे। बैक कॉल किया, जैसे मैंने कहा परमेश्वर मैंने बढ़ना है, मुझे समय चाहिए, तो भाई फोन करते हैं कि मीटिंग है 30 को, आपके पास टाइम है? हालेलुया। हालेलुया। जतन करना है, कोशिश करनी है कि प्रभु का काम बढ़े। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। है ना? आप बीज बोते हो अपने खेत खलिहानों में, क्या डायरेक्ट बीज डालते हो? क्या करते हो? पहले अपने खेत को साफ करते हो, है ना, बाढ़ लगाते हो, फिर ट्रैक्टर वाले को बुलाते हो, फिर वो जोतता है तो आप बीज डालते हो। हालेलुया। जतन करते हो कि अच्छी फसल हो। आमीन। हालेलुया। जब हम जतन करेंगे तो वचन कहता है कभी भी तुम निष्फल ना होगे। आमीन। हालेलुया। और वचन क्या कहता है 10 में, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने के लिए भली भांति जतन करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। हालेलुया। कभी भी आप ठोकर नहीं खाओगे अगर आप जतन करोगे। नहीं भाई मैंने आज जाना है, मैंने परमेश्वर के लिए कुछ करना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है मैंने भले कामों के लिए तुम्हें सृजा है तो मैं करूंगी। प्रभु इंतजाम कर, बंदोबस्त कर, मैं रेडी हूं। आमीन। वो करेगा। आमीन। तो वचन कहता है कभी भी ठोकर ना खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। आमीन। बड़े आदर के साथ। तूने मेरी बेटी धरती पर रहकर बड़ा जतन किया, दुख में रहकर भी धन्यवाद किया, थोड़ी सैलरी में भी तूने मेरे कामों को आगे किया, और तूने बीज को बोया, तूने अच्छा काम किया, भले काम किए, और बड़े आदर के साथ परमेश्वर के राज्य में आप प्रवेश करोगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। भीड़ होगी, स्वर्ग में बड़ी भीड़ होगी, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना, मगर परमेश्वर आपको बड़े आदर के साथ लेके जाएगा। हालेलुया। खड़े होना। हालेलुया। और नरक वाले कैसे खींचेंगे? चलो जी चलो, आपने अच्छे काम थोड़ा ना किए। और स्वर्ग में कैसे होगा? चलो आप मेरी बेटी हो। हालेलुया। बड़े आदर के साथ परमेश्वर आपका प्रवेश कराएगा। आमीन। अगर ऐसा आदर हम सब चाहते हैं तो क्या करें? परमेश्वर के कामों का आदर करें। आमीन। हालेलुया। 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 सारे आदर चाहते हैं कि मेरा भी आदर हो। हालेलुया। अगर हम ऐसा आदर चाहते हैं तो परमेश्वर का आदर करें और उसके वचन का आदर करें, पालन भी करें और चले भी। आमीन। इस वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दे। इस वचन को घर में जाके सभी ने पढ़ना है। क्या लिखा है? क्या है? क्योंकि ऊपर क्या लिखा है? ईश्वरी बुलाहट और चुनाव। चुनाव मैंने और आपने करना है। आमीन। हालेलुया। बोर्ड डालना है कि कहां? परमेश्वर
मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। सब कलीसिया कहे आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब अपने आंखें बंद करें और कहे परमेश्वर मैं तेरे वचन का आदर करता हूँ, तेरे वचन पर चल सकूं और आज के बाद इस वचन के द्वारा मैं अपने जीवन को जी सकूं। परमेश्वर आप प्रेम हैं, वो प्रेम का आत्मा मुझ में भर दीजिए। मैं प्रेम में बढ़ते जाऊं, आपका प्रेम मुझ में सिद्ध हो। भले कामों के लिए मैं सिरजा गया हूं, भले कामों के लिए मैं बनाया गया हूं। परमेश्वर वो प्रेम मुझ में आए। बोलिए प्रेम मुझ में आए। प्रभु मैं तेरी बेटी, मैं तेरा बेटा हूं। मैं प्रभु तेरे लिए एक बड़ा काम कर सकूं, मैं तेरे नाम को ऊंचा कर सकूं मेरे खुदावंद। हालेलुया। रेबे खेरे मेरे शाला बाबा सुंदर बाबा। प्रभु जी आइए, मेरे अंदर वो प्रेम भर दीजिए। करिए प्रार्थना, प्रेम को मांगे, परमेश्वर के प्रेम को मांगे। वो प्रेम मुझ में भर दे, वो प्रेम की सामर्थ्य मुझ में आए। मैं सबको तेरा प्रेम बांट सकूं, मैं वचन बांट सकूं, तेरे कामों को ऊंचा कर सकूं, तेरे नाम को ऊंचा कर सकूं, तेरे नाम को महिमा दे सकूं, तेरे नाम को और भी ऊंचा लेके जा सकूं। मेरे घर से तुझे महिमा मिले, मेरे नगर से तुझे महिमा मिले, इस भवन से तुझे महिमा मिले, पूरी कलीसिया से तुझे महिमा मिले मेरे परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं मेरे खुदावंद। हालेलुया। प्रभु जी मैं अंधा नहीं बनना चाहता, मैं धुंधला नहीं देखना चाहता, मैं साफ सुथरा देखना चाहता हूँ तेरे वचनों के द्वारा। हालेलुया। प्रभु मैं कभी भी ठोकर ना खाऊंगा, क्योंकि तेरा वचन मेरे अंदर है, तेरा प्रेम मेरे अंदर है, तेरी रोशनी मेरे अंदर है। ओ मेरे परमेश्वर तेरा वचन मेरे अंदर आए, तेरे वचन की समझ मेरे अंदर आए, तेरे वचन की बुद्धि मेरे अंदर आए। मैं ज्ञान से भर जाऊं, मैं ताकत से भर जाऊं। परमेश्वर कहता है आज भी तेरे पास समय है, आज भी तू भूल बैठा है। अपने पापों से मन फिराने का मैं तुझे अवसर देता हूँ। आज भी परमेश्वर हमें अवसर दे रहा है, आज भी परमेश्वर हमें मौका दे रहा है कि अपने आप को शुद्ध करो, अपने आप को धुल दो परमेश्वर के लहू से। हालेलुया। आज बोलो कि परमेश्वर मैं अपने आप को तेरे पास लाता हूँ, मैं अपने जीवन को तुझे सौंपता हूँ, मैं अपनी देह को तुझे सौंपता हूँ मेरे खुदावंद। मेरी देह के ऊपर तेरा अधिकार, मेरे परिवार के ऊपर तेरा अधिकार, मेरे कामों काजों के ऊपर तेरा अधिकार मेरे परमेश्वर। हालेलुया। ओ मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। प्रभु मैं अपने घर में प्रेम को इनवाइट करता हूँ, क्योंकि आप प्रेम हैं। वचन कहता है जो आपस में प्रेम रखते हैं उनमें परमेश्वर बना रहता है। कि परमेश्वर वो प्रेम मेरे अंदर आए, मैं सबसे प्रेम कर सकूं, मैं प्रेम बांट सकूं, मैं दया बांट सकूं। ओ मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तेरा शुक्र हो मेरे खुदावंद। तेरी दया, तेरी बड़ी दया से मैं बच गया हूँ, तेरी बड़ी दया से मैं चंगा हो गया हूँ, तेरी बड़ी दया से प्रभु तूने कृपा की है मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। सभी ने प्रार्थना करना है। प्रभु जी कुछ लोग बीमार हैं जिन्होंने प्रार्थना के लिए बोला है, प्रार्थना करते हैं सब मिलकर। सबसे पहले स्लोमी सिस्टर के लिए प्रार्थना करें। सब वो हॉस्पिटल में एडमिट है कि परमेश्वर तेरे हाथों में देते हैं। सभी प्रार्थना करें बोझ के साथ। पिता परमेश्वर स्लोमी सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु तेरे हाथों में देते हैं। इस भवन से एंजलों को रिलीज करो सब जन उसके लिए कि प्रभु इस भवन से हम एंजलों को रिलीज करते हैं। एंजल टच करे, पवित्र आत्मा टच करे, हर बीमारी का आत्मा उसे छोड़कर जाए, छोड़कर जाए, छोड़कर जाए, छोड़कर जाए। प्रभु तेरी बेटी को तेरे हाथों में सौंप देते हैं, तेरे लहू के नीचे रखते हैं। अभी 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 बोलो, अभी अभी पवित्र आत्मा से छू, अभी अभी राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से उस बहन को छुआ जाए, छुआ जाए, छुआ जाए पवित्र आत्मा। अभी 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 उसे चंगा करे, चंगा कर उस बहन को, चंगा कर, वो अगले संडे आ सके। प्रभु दया कर, दया कर, दया कर मेरे परमेश्वर। तू बड़ी दया करने वाला परमेश्वर है। हर बंदर को तोड़ते हैं, हर शैतानी आत्मा को तोड़ते हैं यीशु के नाम से, ब्रेक करते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। पिता तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र हो, यीशु के नाम से मांगते हैं।
जैसे कि आपको पता हमारे कलीसिया का विश्वासी है, पिछले संडे भी बताया गया था, उनका एक्सीडेंट हुआ, बहुत खर्चा आ रहा है वहाँ पर। 3 ऑपरेशन हो गए हैं, अभी और भी बाकी हैं 2 ऑपरेट, तो हर ऑपरेट का 60,000 खर्चा हो रहा है। दवाई का कोई पता नहीं, ज़्यादा नहीं तो 7-8 लाख खर्चा, 10 लाख खर्चा है। तो सब जन प्रार्थना करें अपने हाथों को उठाकर कि हाँ प्रभु हम भी इसमें भाग ले सके, प्रभु वो भाई चंगा हो जाए। सब प्रार्थना करें। जो डॉक्टर बोल रहे हैं पाँव को काटना है, प्रभु वचन में लिखा है मैं तेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करता हूँ, उस भाई की हड्डी हड्डी की रक्षा कर। सब कलीसिया बोझ के साथ दुआ करें उस भाई के लिए। पिता उस भाई के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु उस भाई की रक्षा कर। प्रभु उसके अंगों को तूने बनाया, भले कामों के लिए बनाया, तूने सिरजा। वो मेरे परमेश्वर अभी इसी वक्त उस भाई को छू ले, पवित्र आत्मा छू ले, छू ले पवित्र आत्मा। सारे इंतजाम हो, सारे बंदोबस्त हो प्रभु, हर नीड्स पूरी हो यीशु के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से हर ऑपरेट सफल हो यीशु के नाम से, हर ऑपरेट कैंसल हो यीशु के नाम से। परमेश्वर जो शैतानी है, शैतानी एलिमेंट उसकी बॉडी से जाए यीशु के नाम से। उस भाई को ब्लेस करते, उस भाई को अनॉइंट करते हैं, तेरे हाथों में सौंप देते हैं। इस भवन से एंजलों को रिलीज करते हैं, एंजल टच इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। प्रभु वो गवाही के साथ आए, प्रभु तेरे हाथों में सौंप दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसे आप बारामूला सिस्टर को जानते हो, मैगी सिस्टर को, जो उन्होंने बच्चा अडॉप्ट किया था, वो बच्चा बहुत ज्यादा बीमार है, डॉक्टर ने कहा किडनी निकालनी है। वो अभी इस वक्त बच्चा जलंधर हॉस्पिटल में है, कल उसका ऑपरेट है। प्रार्थना करें, परमेश्वर उस बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु हर चीज तूने बनाई है, प्रभु यीशु उस बच्चे के ऊपर दया कर, प्रभु उस बच्चे के ऊपर दया कर। 8 महीने का वो बच्चा है, प्रभु उस बच्चे के ऊपर दया कर, प्रभु उस बच्चे को छू ले, उसके अंगों को छू ले। प्रभु यीशु तेरी मर्जी से हो खुदावंद, अगर तेरी मर्जी है तो प्रेट हो यीशु के नाम से, अगर तेरी मर्जी नहीं है तो प्रेट कैंसिल हो यीशु के नाम से। किडनी जी उठे, लीवर जी उठे यीशु के नाम से, हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से उसके अंग नए हो जाए। प्रभु ब्लेस करते हैं, अनॉइंट करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि आपको पता है पिछले संडे इसी बात पे बात हुई थी कि हम मेंबरशिप करेंगे, जिससे हर महीने पैसा इकट्ठा होंगे तो हम चर्च का कोई भी काम कर सकते हैं, किसी की हेल्प कर सकते हैं। अगर आज हमारे चर्च में पैसा आता तो इस भाई को हम भी देते, हालेलुया। तो उस मेंबरशिप में हर एक मेंबरशिप जो भी करेगा, काफ़ी बंदों ने पिछले हफ्ते की है, जो रह चुके हैं वो भी करें। 500 रुपये, ज़्यादा नहीं है, 500 रुपये रखा है, तो उस पैसे से हम करेंगे जो चर्च की कमेटी डालेंगे, नहीं तो हर मंथली या पैसा जोड़ के चर्च के कामों को बढ़ाया जाएगा, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें किसके लिए सिरजा? भले कामों के लिए, आमीन, हालेलुया। जो रह गए वो भी करें, जिन्होंने किया है उनका नाम लिखा गया है। हर महीने आपने करना, अगर आप महीने में नहीं दे सकते आप इकट्ठे भी दे सकते हैं, 2 महीने के इकट्ठे आपने नाम लिखाना हर महीने, क्योंकि वो जुगल भाई के पास है, उसे जिम्मेदारी दी गई है, तो आपने लिखाना है उस काम में, हालेलुया। वो पैसा हमारे पास नहीं आएगा, सिर्फ चर्च का काम होगा। जहाँ नहीं तो जैसे आज जरूरत थी वहां जाना था, आमीन, हालेलुया। शनिवार को मीटिंग है, अगर किसी ने जाना तो मुझे बताना, शनिवार आप हमारे साथ मीटिंग में जा सकते हैं, आमीन, हालेलुया। अपने सीट्स को अपने हाथों में लो। धन्यवाद हो परमेश्वर, तेरी स्तुति है मेरे खुदावन। प्रभु तेरा वचन कहता है मेरे खुदावन, बीज बोने वाला रोटी पाता है मेरे खुदावन, ये भी आशीष को पाए यीशु के नाम से। मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद और तेरा शुक्र। थैंक यू जीसस। सब अपनी सीट्स को बोल सकते हो। जो अपने बीजों को बोता जा रहा है वो अपने स्थान में खड़े हो जाएं, हालेलुया, हालेलुया। और वर्शिप के लिए तैयार करें। अगले हफ्ते परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि अगले हफ्ते सिर्फ आपकी कमाइयों के लिए, आपके कामों काजों के लिए प्रार्थना होगी, सिर्फ अगले हफ्ते। अगले हफ्ते संडे सभी ने आना है, सिर्फ आपकी
कमाइयों के लिए, फाइनेंशियली चीजों के लिए, जो काम काज नहीं बढ़ रहे, सिर्फ उनके लिए प्रार्थना होगी अगले हफ्ते। हालेलुया। तो आपने सोच किया ना, और फास्टिंग के साथ आना, सभी ने फास्टिंग के साथ आना, और मैं भी फास्टिंग करके आऊंगी। हालेलुया। मैं चाहती हूँ उस दिन पवित्र आत्मा आपके कामों काजों को छुए, जो आपकी बेफजूली खर्चे हैं उसको छुए, और परमेश्वर का आत्मा डांटे उस दिन यीशु के नाम से। हालेलुया। अगले हफ्ते फास्टिंग के साथ आना, जो काम नहीं बढ़ रहा वो भी लेके आना विषय। हालेलुया। हालेलुया। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की। खुदावन मसीह की परस्ती रूह सच्चाई से हो, परस्तार से जो पूछे परस्तारों का खुदा। खुदावन मसीह की परस्ती रूह सच्चाई से हो,
अपना पाएंगे यहोवा के आगे झुके पहाड़ सरक जाएगा यहोवा के आगे झुके पहाड़ सरक जाएंगे खुदावंद मसीह की परस्ती रोज सच्चाई से हो परस्तारे ऐसे हैं जो थे परस्तारों का खुदा हालेलुया खुदावंद मसीह की परस्ती रोज सच्चाई से हो परस्तारे ऐसे ही झूठे परस्तारों का खुदा रोजे 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 खुदावंद रोजे रोजे खुदावंद रोजे रोजे खुदावंद रोजे आज सबको मसीहा रोजे आज सबको मसीहा रोजे आज सबको मसीहा रोजे आज सबको मसीहा रोजे रोजे खुदावंद रोजे रोजे खुदावंद रोजे रोजे खुदावंद रोजे रोजे खुदावंद रोजे आज सबको मसीहा रोजे आज सबको मसीहा रोजे आज सबको मसीहा रोजे आज सबको मसीहा रोजे मुक्ति रूहानी उठती रहे मुक्ति रूहानी उठती रहे मुक्ति रूहानी उठती रहे मुक्ति रूहानी और शफात नाम की जलती रहे 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 रोजे खुदावंद रोजे रोजे खुदावंद रोजे हालेलुया खुदावंद रोजे रोजे खुदावंद रोजे आज सबको मसीहा रोजे आज सबको मसीहा रोजे आज सबको मसीहा रोजे आज सबको मसीहा रोजे राहे कलाम में बढ़ते रहे 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 शक्ल जलाल की बनते 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 रहे रोजे खुदावंद रोजे रोजे खुदावंद रोजे रोजे खुदावंद रोजे रोजे खुदावंद रोजे आज सबको मसीहा रोजे आज सबको मसीहा रोजे आज सबको मसीहा रोजे आज सबको मसीहा रोजे